गाइज आज है होली का दहन और नित्य रेडी हो गई है अपने चांद ले जाने के लिए होली पर। होली पे गाइज क्या होता है? गैंगस्टर आ चुका है। ये बदतमीज देव है मेरा। गैंगस्टर देव। मैं नहीं हूँ। और नित्या रेडी हो गई है। चांद, नित्या अपना लुक दिखाओ। देखो नखरे दिखाएगी ना। चुप रही अपने हाउस में। ये नित्या का हाउस है और नित्या रेडी हुई है आज बहुत। चट ये आ गई है हुस्ने मल्लिका। गाइस मेरी बहन चुड़ैल नहीं है लोगों की तरह जो बोलते हैं अपनी बहन को चुड़ैल। मेरी बहन रानी है, वो भी चुड़ैल होगी। अब नित्या आ गई है तैयार होके। एक अपने गले में डाल लो, एक अम्मा के गले में डाल लो। मम्मा नित्य और मैं जा रहे हैं। जा डलवा जा तुम। मैं पकड़ रहा हूँ। एक माला पकड़ा दो इसे। एक पकड़नी बस, छोटी वाली है। एक पकड़ ले बस। कहाँ डाल दे? देव जा रहा है अपनी बहन के साथ। जी हाँ, तीनों में चल रहा था डिस्कशन कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। फाइनली डिसाइड हुआ है कि देव जाएगा नित्या के साथ और मम्मी उनको कुछ समझा रही हैं दोनों बहन भाई को कि बेटा कहाँ जाना है। और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा ना चांद बुरकल्ले, हमारे यहाँ चांद बुरकल्ले बोला जाता है, इनको बचा के ले आना और घर घर एक एक दो दो करके डाल देना, ये शुभ होता है। तो बच्चे पता नहीं लेके आएंगे बचा के या नहीं लेके आएंगे। मैं मम्मी को भेजूंगी इनके साथ ताकि ये मम्मी थोड़े से साथ में ले आए। तो ये लोग जा रहे हैं और देव ने एक माला नित्या ने पकड़ी हुई है, बाकी देव ने पकड़ी हुई है। और नित्या बोल रही है कि मेरे से नहीं पकड़ी जा रही क्योंकि छोटी है और नित्या का कल से फीवर भी आ रहा है तो थोड़ी परेशानी सी हो रही थी इसको। और दोनों चले जाएंगे आराम से। और फाइनली देव ने ले ली हैं सारी की सारी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपके यहाँ होली का दहन कैसे होता है। क्या सबके यहाँ चांद बुरकल्ले डाले जाते हैं? हमारे यहाँ तो डाले जाते हैं। फिर मम्मी ने भी सोचा कि मैं दोनों बच्चों के साथ चली जाती हूँ। और ये हमारे यहाँ की होली है जो उपलो, लकड़ियाँ और चांद बुरकल्लों से मनाई जाती है। रात मेरे ख्याल से आज 8 सवा 8 का मुहूर्त है जब इसमें दहन होगा और होली का दहन होगा। तो मैं शायद होली का दहन नहीं दिखा पाऊँगी, रात में कोई नहीं जाएगा। तो मम्मी जो घर में हमारे यहाँ पूड़े बनते हैं वो होलिका में रखे जाते हैं और उसके साथ कुछ सामग्री वामग्री रखी जाती है। तो गाइज़ मैं अब थोड़ी बात कर लेती हूँ आपसे। नित्या मेरे साथ है और ये लोग होली में अपने चांद बुरकल्ले डालाए हैं। उन्होंने इसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं इसको, क्योंकि साथ ही साथ कनेक्शन दे दे ना मेरे कनेक्शन दे दी इसकी बुआ की बेटी। हाँ वो ना वो उन्होंने तो रात तक अपनी ड्रेस नहीं निकाली थी। हाँ नित्या को फीवर हो रखा है इसलिए मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए, फुल स्लिप के जर्सी वर्सी डाल दी है। पता है बेटा होली क्यों मनाई जाती है? जो इसलिए मनाई जाती है ताकि सब बच्चों को खुशहाली मिले। नहीं, हिरण्यकश्यप एक राजा थे, उनके बेटे का नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद क्या थे? प्रहलाद भगवान विष्णु की बहुत आराधना करते थे, उनके भक्त थे। और जो हिरण्यकश्यप थे ना उनके पापा, वो किनसे? भगवान विष्णु से बहुत ईर्ष्या करते थे। वो ये बोलते थे, उन्हें घमंड हो गया था कि मैं ही भगवान हूँ। सबसे बोलते थे, अपनी जो उनकी प्रजा थी उनसे सबसे बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजा करो, विष्णु है वो कोई नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। और जो प्रहलाद थे वो नारायण भक्त थे। नारायण किनको बोलते हैं? भगवान विष्णु को। तो एक बार क्या हुआ, जो उनके पिता हिरण्यकश्यप थे वो बार बार ना जो प्रहलाद, अपने बेटे प्रहलाद को मारने की साजिशें रचते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो एक बार किया उन्होंने अपनी बहन को होलिका उनकी बहन का नाम था, उसको बुलाया। और होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वो जल नहीं सकती हैं। मतलब अगर उनमें आग लगाई जाए ना तो वो जलेंगी नहीं। अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उनका अनिष्ट नहीं कर सकती है। तो इसी बात का हिरण्यकश्यप ने फ़ायदा उठाने की सोची। अब बुआ, जो बच्चे होते हैं वो तो बुआ का कहना मानते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से, बुआ को आपकी वरदान प्राप्त है। बुआ ने भी सोचा, बुआ को भी घमंड हो गया था अपने वरदान का कि मैं नहीं जल सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक चीज़ भूल गई, क्योंकि वो वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था लोगों का हित करने के लिए। लेकिन वो क्या कर रही थी? अहित कर रही थी। किसका? अपने भाई के बेटे
का प्रहलाद था ना उनका नाम। तो सब कुछ तैयारी वैयारी करा दी हिरण्यकश्यप ने, और एक ना चिता टाइप से बना दी, मतलब लकड़ियां तले एक दूसरे के ऊपर रख के, और उसको होलिका को उसमें बैठा दिया। होलिका फिर भी बोलती रही भाई सोच लो, भाई सोच लो। उन्होंने कहा नहीं होलिका, तुझे तो वरदान प्राप्त है। ठीक है चलो, भाई था, भाई की बात बहन को माननी ही थी। तो वो बैठ गई उस पे, किस पे, जो लकड़ियां थी ना, लकड़ियों पे बैठ गई, और उन्होंने लकड़ी उस पे अपनी गोद में, जैसे आप मेरी गोद में बैठे हो, प्रहलाद को बैठा लिया। जब प्रहलाद को बैठाया और उसमें चिता में उन्होंने लकड़ियों में आग लगवा दी। किसने? हिरण्यकश्यप ने, राजा हिरण्यकश्यप ने उसमें आग लगवा दी। तो क्या हुआ, जैसे लकड़ियां जली, वो प्रहलाद फिर भी अपनी बुआ की गोद में बैठ के क्या बोलते रहे, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, मतलब भगवान जी को याद करते रहे वो फिर भी। तो उन्होंने क्या कहा, अब लकड़ियां जल गई, लकड़ियों के साथ फिर होलिका भी जलने लगी। होलिका तड़प रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई भी बचाओ। तो सबने, उसने कहा, हिरण्यकश्यप भी डर गया कि क्या हुआ, होलिका को क्या हुआ, इसको तो वरदान प्राप्त था। लेकिन वो तो अच्छी चीज़ के लिए था ना, अगर वो किसी की हेल्प करती तो ही तो वरदान काम आता। लेकिन वो किसी का अनिष्ट कर रही थी, बुरा चाह रही थी, तो वरदान कैसे काम करता। तो क्या हुआ, प्रहलाद तो जला नहीं है, क्योंकि वो भगवान जी की पूजा कर रहे थे, वो बोल रहे थे ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। तो प्रहलाद तो जले नहीं, लेकिन होलिका जल गई। तो तब से क्या कहते हैं कि होलिका दहन मनाया जाता है हमारे यहाँ पे, यानी बुराई पे अच्छाई की विजय। तो बुराई जल गई ना, है ना। तो तब से हम कहते हैं कि हमें, हाँ, गंदी चीज़ों को, अपनी गंदी हैबिट्स को छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। तो गाइज आप भी बताना कि आपके यहाँ होली का दहन कैसे होता है, कैसे मनाई जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।